Hello everyone, welcome to today's class. So today in this video we are going to learn about Python packages. Okay, तो आज हम देखेंगे Python packages को. ठीक है, Python packages क्या होते हैं. Okay, तो चलिए start करते हैं. So what are the Python packages? A package is a basically directory with Python files and a file with the name underscore underscore int underscore underscore dot py. This means that every directory inside of the Python path which contains a file name underscore underscore int underscore underscore dot py will be treated as a Python package by Python. It is possible to put several module into a package. तो देखिए Python के अंदर पैकेजेस क्या हैं. एक तरीके से सिंपल डायरेक्टरी है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ये सिंपल फोल्डर ही है जिनको कि हम Python में पैकेज बोलते हैं. और उस फोल्डर के अंदर ये फाइल रहती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई. ये फाइल उस फोल्डर के अंदर रहती है तो उसको हम बोलते हैं पाइथन पैकेज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फोल्डर के अंदर भी ये फाइल होगी तो पाइथन उसको एज अ पैकेज ट्रीट करेगा. वो समझ जाएगा कि ये जो है पैकेज है पाइथन का. मतलब जिस फोल्डर के अंदर भी आप ये फाइल रख देंगे वो एज अ पैकेज ट्रीट होगा पाइथन में. ओके, और ये जो फाइल होती है सिंपली पाइथन की एम्प्टी फाइल रहती है, इसमें कुछ होता नहीं है लेकिन उस फोल्डर के अंदर रहती है जिससे कि वो फोल्डर एज अ पैकेज ट्रीट होता है. ओके, तो सिंपली आप कह सकते हैं जो पाइथन पैकेज है वो एक तरीके से फोल्डर है जिसके अंदर क्या हो सकते हैं सेवरल मॉड्यूल्स हो सकते हैं. बहुत सारे मॉड्यूल्स को भी आप उसके अंदर फोल्डर के अंदर रख सकते हैं और इवन उसके अंदर आप पैकेज को भी रख सकते हैं. मतलब जो आपका पैकेज फोल्डर होगा उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल को आप रख सकते हैं और उन मॉड्यूल के साथ में आप किसी और पैकेज को रखना चाहते हैं तो वो पैकेज भी आप रख सकते हैं. तो सिंपली पैकेज एक फोल्डर है जो कि अपने पास मॉड्यूल को कंटेन करके रखता है. मॉड्यूल के साथ में उसमें और पैकेज भी हो सकते हैं. ओके, और ये पैकेज का कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी बड़े प्रोग्राम पे वर्क कर रहे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे पार्ट होते हैं उस प्रोग्राम के. तो हम क्या करते हैं पार्ट्स को पैकेजेस में डिवाइड कर देते हैं. हर पैकेज के अंदर कुछ मॉड्यूल को रख देते हैं. उस प्रोग्राम में अलग अलग पैकेजेस से हम मॉड्यूल को एक्सेस कर लेते हैं. ठीक है, कोई बड़ा सा अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्या करेंगे उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे आप. और पार्ट में क्या करेंगे जो पैकेज बना देंगे उसके हर पैकेज के अंदर कुछ मॉड्यूल रख देंगे उस प्रोग्राम से रिलेटेड और उनको आप उस प्रोग्राम में फिर एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो हम पैकेजेस को यूज कर सकते हैं जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं. मतलब जब हम बड़े प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हो तो हमें उसे पैकेजेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए. ओके, आई होप आप लोगों को पैकेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ किस तरीके से आप पैकेज क्रिएट करेंगे और किस तरीके से आप उसको एक्सेस करेंगे प्रोग्राम में. ओके, तो चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको. तो यहाँ डेस्कटॉप पे एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ. सपोज मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ. इस फोल्डर का नेम देता हूँ मैं प्रोजेक्ट. ठीक है, एक प्रोजेक्ट में तैयार कर रहा हूँ सपोज. ठीक है, तो इसको फोल्डर का नाम मैंने दिया प्रोजेक्ट. ओके, अब इस फोल्डर को ओपन करता हूँ मैं. अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो कि मेरा पैकेज फोल्डर होगा. ठीक है, तो एक तरीके से ये पैकेज ही क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे मैं इसका नेम देता हूँ सपोज माय पैकेज. ठीक है, माय पैकेज नाम दे दिया मैंने इसका. अब इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ मैं. ठीक है, ओपन कर लिया मैंने. तो अब ये मेरा फोल्डर जब तक पैकेज में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि इसमें एक जो फाइल है, कौन सी फाइल है हमारी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई, वो फाइल जब तक यहाँ पे नहीं होगी ये पैकेज में कन्वर्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे वो फाइल क्रिएट कर देता हूँ. राइट क्लिक करके डायरेक्टली क्रिएट कर देता हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे फाइल का नेम दे देता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और एक्सटेंशन रहेगी डॉट पी वाई. ओके, यस कर देता हूँ. ओके, तो इस तरीके से फाइल क्रिएट हो गई है. ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दी. इसके अंदर कुछ रहता नहीं है, खाली ये फाइल होती है जिससे क्या होगा ये फोल्डर हमारा एज अ पैकेज ट्रीट होने लगेगा. अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने राइट क्लिक करके नोटपैड से ये फाइल कैसे क्रिएट की है. आप चाहो तो आइडियली ओपन करके इस फोल्डर के अंदर वहाँ पे सेव कर सकते हो इस तरीके से फाइल को सेव एज करके. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली भी ऐसे तरीके से क्रिएट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ पे एक्सटेंशन मैंने डॉट पी वाई लगा दी है तो ये पाइथन फाइल ही क्रिएट हुई है. ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी. ओके, तो अब यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट करते हैं. तो सपोज यहाँ मॉड्यूल क्रिएट कर देता हूँ मैं टीचर के नेम से. ठीक है, सपोज मैं दे देता हूँ नेम टीचर. ठीक है, टीचर के नेम से मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ और इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ डॉट पी वाई. ठीक है, तो ये टीचर के नेम से मॉड्यूल क्रिएट हो गया. ओके, इसी तरीके से एक स्टूडेंट के नेम से बना देता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट दे देता हूँ स्टूडेंट. ओके, और एक्सटेंशन कर देता हूँ डॉट पी वाई. ठीक है, तो स्टूडेंट के नाम से मॉड्यूल क्रिएट हो गया है. ओके, तो स्टूडेंट एंड टीचर दोनों के मॉड्यूल क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे. अब इन मॉड्यूल के अंदर फंक्शन डिफाइन कर देते हैं. तो सपोज पहले टीचर वाले को ओपन कर लेते हैं. ओके, तो आइडियली ओपन हो गया. तो सपोज यहाँ फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ डेफ और मैं देता हूँ सपोज टीचर इन्फो. इस नाम से मैंने फंक्शन बना दिया ये. क्लियर. और इसके अंदर सपोज मैं देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट एक प्रिंट हेलो वेलकम टू टीचर्स सेक्शन. ठीक है, ये मैसेज दे दिया. ओके, सॉरी यहाँ पे हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये सही कर देता हूँ मैं.
हेलो। ओके ठीक है। अब यहाँ पे यूजर से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सपोज वो एज अ टीचर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है तो हम ऐसे ले लेते हैं, हम ऐसे लेते हैं ए, और यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं यूजर से, इनपुट एंटर योर नेम टू ज्वाइन दिस सेक्शन एज अ टीचर। ठीक है, ये मैसेज दे दिया सपोज मैंने। ओके, ये मैसेज दे दिया। ओके, एंड इसके बाद में हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, और जो यूजर नेम एंटर करेगा वो नेम प्रिंट हो जाए, कॉमा, मैं मैसेज देता हूँ यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइन टीचर सेक्शन। ओके, ये मैसेज दे दिया। ओके, इसको सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये सेव कर दिया मैंने। तो अभी मैं इसके अंदर एक ही फंक्शन रहने दे रहा हूँ। आप जब लोग अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करें तो जितने चाहे उतने फंक्शन बना सकते हैं मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया इसके अंदर। इस मॉड्यूल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया। इसी तरीके स्टूडेंट वाले मॉड्यूल को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर भी हम डिफाइन कर देते हैं फंक्शन। तो यहाँ दे देता हूँ सपोज डेफ स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, ये फंक्शन दे दिया मैंने। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट मैसेज देता हूँ, प्रिंट एक मैसेज देता हूँ, हेलो वेलकम टू स्टूडेंट सेक्शन। ये मैंने मैसेज दे दिया। ओके, तो यहाँ पे भी यूजर को मैसेज दे देते हैं कि वो एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देता हूँ सपोज ए, यहाँ देता हूँ इनपुट। ओके, यहाँ मैसेज देता हूँ एंटर योर नेम टू ज्वाइन स्टूडेंट सेक्शन। ओके, ये दे दिया मैंने मैसेज यहाँ पे। ओके, इसके बाद में यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए कॉमा यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइन स्टूडेंट सेक्शन। ओके, तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको सेव कर देता हूँ। ओके, ये सेव कर दिया। ओके, तो अभी इस मॉड्यूल में भी एक ही फंक्शन रहने दे रहा हूँ। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ इस मॉड्यूल को भी। ठीक है, ये क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, तो दोनों मॉड्यूल मैंने क्रिएट कर दिए हैं और उनके अंदर के फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया है मैंने। ठीक है, दो मॉड्यूल है मेरे, स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, और किस पैकेज के अंदर? ये माय पैकेजेस के अंदर। ठीक है, अब इस फोल्डर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आ गया मैं। ओके, तो अब यहाँ क्रिएट करता हूँ अपना मेन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मेन प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज कि मैं इसका नेम मेन प्रोग्राम ही दे देता हूँ, मेन प्रोग्राम, और डॉट py। ओके, ये मेरा मेन प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अभी जो मेन प्रोग्राम मैंने बनाया है, इस मेन प्रोग्राम में ये जो पैकेज है मेरा, इस पैकेज से मैं मॉड्यूल को एक्सेस करूंगा और मॉड्यूल को एक्सेस करने के बाद में उसके अंदर की जो फंक्शन है उनको एक्सेस करूंगा मैं। ओके, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इसको ओपन कर लेता हूँ आइडियली में, जो मेन प्रोग्राम फाइल है इसको ओपन कर लिया मैंने। ओके, ओके, अब मैं इंपोर्ट करता हूँ उस पैकेज को। कौन सा पैकेज है? ये माय पैकेज को इंपोर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम माय पैकेज। ओके, और यहाँ लिखूंगा मैं इंपोर्ट, और कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाला हूँ मैं इस पैकेज के? इस पैकेज के मैं सपोज इंपोर्ट करने वाला हूँ टीचर मॉड्यूल को। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ टीचर। ठीक है, टीचर लिख दिया। ओके, तो टीचर मॉड्यूल माय पैकेज से इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे टीचर मॉड्यूल के जिस फंक्शन को भी हमें एक्सेस करना है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीचर डॉट, ठीक है, टीचर मॉड्यूल से हमें एक्सेस करना है। कौन से फंक्शन को एक्सेस करना है? टीचर इन्फो। ठीक है, उसके अंदर एक ही फंक्शन है टीचर इन्फो नाम से। ठीक है, उसको एक्सेस कर रहे हैं हम। ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ प्रोग्राम को। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही रन करूंगा तो वो फंक्शन हमारा जो टीचर इन्फो वाला फंक्शन है वो हमारा एक्सेस हो जाएगा टीचर मॉड्यूल से। देखिए मैं करता हूँ उसको रन। ये देखिए रन करा जैसे मैंने, तो यहाँ पे देखिए पहले मैसेज जो दिया था वो आ गया, हेलो वेलकम टू टीचर सेक्शन, और उसके बाद में मैसेज आया है एंटर योर नेम टू ज्वाइन दिस सेक्शन एज अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ सपोज नेम, मैं कर देता हूँ तेजपाल मौर्य। ठीक है, और जैसे ही एंटर करूंगा तो ये आपको दे देगा यू हैव ज्वाइंड। तो देखिए यहाँ पे मैसेज दे दिया तेजपाल मौर्य यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइंड टीचर सेक्शन। ओके, इस तरीके से मैसेज आपको मिल गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पैकेज बना के उसके अंदर किस तरीके से हम मॉड्यूल रख सकते हैं और उन मॉड्यूल को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। ओके, तो चलिए स्टूडेंट वाला भी मैं एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सपोज यहाँ स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल का नाम स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे स्टूडेंट इन्फो, क्योंकि जो फंक्शन है इसके अंदर वो स्टूडेंट इन्फो नाम से था, तो स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, सेव कर देता हूँ इसको, रन करता हूँ इसको।
ठीक है, तो इस बार देखिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आएगा। ये देखिए, हेलो वेलकम टू द स्टूडेंट सेक्शन, एंटर योर नेम टू ज्वाइन स्टूडेंट सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ निखिल। ओके, एंटर करता हूँ तो देखिए आ गया निखिल, यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइंड स्टूडेंट सेक्शन। ओके, तो इस तरीके से आप पैकेज बना के उसके अंदर मॉड्यूल को रख सकते हैं और उन मॉड्यूल को इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझ देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जो हम मॉड्यूल एक्सेस कर रहे थे इस माय पैकेज से इस अपने मेन प्रोग्राम फाइल में, तो एक्सेस हो रहे हैं हमारे प्रॉपरली। क्यों एक्सेस हो रहा है प्रॉपरली? क्योंकि ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हैं। जो मेन प्रोग्राम फाइल है वो भी हमारी उसी फोल्डर में, और जो पैकेज फोल्डर है वो भी उसी फोल्डर के अंदर। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर है, उसी के अंदर ये दोनों है, मेन प्रोग्राम फाइल और आपका जो पैकेज फोल्डर है वो दोनों सेम फोल्डर में है, तो इसलिए एक्सेस हो रहा है। अब अगर ऐसा हो जो प्रोग्राम फाइल है वो कहीं और हो, किसी और लोकेशन पे सेव हो, तो आप इस पैकेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस पैकेज के अंदर के जो मॉड्यूल हो उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो इस फोल्डर के अंदर है, जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, और जो पैकेज फोल्डर वो भी यहीं पे है, मतलब दोनों सेम फोल्डर के अंदर है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है उसी के अंदर है। अब देखिए जो मेन प्रोग्राम फाइल है मैं उसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देता हूँ, इस फोल्डर के अंदर ना करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मेन प्रोग्राम फाइल। यहाँ पे सपोज इसका नाम देता हूँ न्यू प्रोग्राम। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन .py कर देता हूँ .py। ओके, तो ये मेरी पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम के अंदर उस पैकेज के मॉड्यूल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम माय पैकेज। ठीक है, ये हमारे पैकेज का नेम हो गया। इंपोर्ट, सपोज टीचर वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो टीचर लिख दिया मैंने। इसके बाद में यहाँ पे टीचर वाले मॉड्यूल के फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे, तो लिख देंगे टीचर। ठीक है, और टीचर के अंदर एक ही फंक्शन है, इसका नाम है टीचर इन्फो। ठीक है, ये फंक्शन था। ओके, इसको सेव कर देता हूँ, तो मैंने सेव कर दिया इसको कंट्रोल एस से। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये पैकेज मेरा एक्सेस नहीं होगा और ये आपको एरर जनरेट करके दे देगा। देखिए मैं चलाता हूँ, ये देखिए इसने एरर यहाँ पे जनरेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए एरर में क्या दिया है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, नो मॉड्यूल नेम माय पैकेज। इसने बोल दिया है कि इस तरीके से कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये एरर जनरेट कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम फाइल आपकी वो कहीं पे भी सेव करें आप, और आपका जो पैकेज है उसके मॉड्यूल एक्सेस हो जाए, तो वो आप किस तरीके से करेंगे, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका पैकेज फोल्डर है उसको आपको कर लेना है कॉपी। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया मैंने। इसके बाद में आपको जाना है सी ड्राइव के अंदर, और सी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर नेम से फोल्डर मिल जाएगा, तो इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद में आपका जो भी यूजर अकाउंट होगा उसके नाम से एक फोल्डर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे मेरा तेजपाल मौर्य नाम से आ रहा है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक और फोल्डर मिलेगा ऐप डेटा, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। एंड इसके बाद में यहाँ पे लोकल वाला फोल्डर मिलेगा, तो इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक प्रोग्राम्स के नेम से फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन कर लेना है। देखिए ये रहा, इसको ओपन कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे पाइथन के नेम से फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फोल्डर को भी ओपन करेंगे। एंड ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं पाइथन के, उसके नाम से आपको फोल्डर आ रहा होगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। मेरे केस में 3.7 है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये ओपन कर लिया मैंने। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पैकेज हमने वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए माय पैकेज के नाम से ये फोल्डर हमारा आ गया है, इसके अंदर हमारे पैकेजेस हैं। ओके, ये आ गया है। अब इसको एक्सेस करते हैं, तो देखिए एक्सेस हो जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ, और अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो अब देखिए हमारे उस पैकेज के मॉड्यूल एक्सेस हो जाएंगे। देखिए मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए एक्सेस हो गया है। हेलो वेलकम टू द टीचर सेक्शन, एंटर योर नेम टू ज्वाइन दिस सेक्शन एज अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, तेजपाल मौर्य यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइन टीचर सेक्शन। ओके, तो ये हमारा मैसेज हमें मिल गया है। मतलब वो जो टीचर वाला मॉड्यूल था माय पैकेज के अंदर, माय पैकेज जो फोल्डर था उसके अंदर से हमने एक्सेस कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से आप पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका प्रोग्राम सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो। ओके, और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली जो पैकेज है उस फोल्डर के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोग्राम है वो आप कहीं भी सेव करें, वो आपका पैकेज एक्सेस हो जाए। ठीक है, मतलब इस फोल्डर के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली पैकेज को। ओके, तो आई होप आप लोगों को पैकेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पैकेज क्या होता है और किस तरीके से पैकेज को क्रिएट एंड एक्सेस करते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।